ओके, चलिए चलिए कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। किसी का आया? किसी का आया भाई? बताते रहिए बताते रहिए, बताइए बताइए बताइए। चलिए चलिए, यहाँ पे ध्यान से सुनिए आप लोग। इन्होंने बोला है कि भाई पहले तो आप ये डिसाइड करिए, सुन रहे हो आप लोग? यस हेलो, सर। चलिए यस सर। कीजिए। इन्होंने बोला है क्या? हेलो, किसी का आया आंसर? चलिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और हमने शुगर का एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? वाटर है, यानी H2O लिख देता हूँ डायरेक्टली। और यहाँ पर हमने क्या ऐड किया हुआ है? केन शुगर। तो ये बोल रहे हैं कि 25% जो सोल्यूशन बनाना है मास परसेंटेज के हिसाब से, तो जो आपका अमाउंट ऑफ केन शुगर होगा वो कितना होगा बताइए। तो अब बताइए यहाँ पर सॉल्यूट कौन है, बताइए आप लोग। शुगर। ओबियस सी बात है, 25% शुगर है कि नहीं? यस सर। यस सर। समझ में आया? तो सॉल्यूशन मेरा 75% होगा समथिंग। लेकिन चलिए एग्जांपल में हम देखते हैं, यानी कि मास परसेंटेज यहाँ पर क्या मैं 25 इक्वल टू लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को मैं MS से रिप्रेजेंट करता हूँ अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल कितना दिया हुआ है बताइए? 250 ग्राम दिया है कि नहीं? यस सर। 50 ग्राम आप पुट कर दीजिए इनटू यहाँ पर ये 100 हो गया, तो एक जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो जो MS मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आएगा वो कितना आएगा बताइए आप लोग? कितना आएगा? सॉल्व करिए इसे। जीरो से यहाँ मैंने जीरो कट कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 5। बताइए बताइए कितना होगा? 25 62.5। कितना आएगा? 62.5 ग्राम। यानी कि जो केन शुगर का जो अमाउंट होगा ना, एक बात बताइए, केन शुगर का अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो कितना होना चाहिए? 62.5 ग्राम। समझ में आ रही है बात? तो क्या अब इसमें सॉल्वेंट का अमाउंट आप बता सकते हो कि कितना होगा? कैसे निकालोगे आप लोग बताइए? इसमें आप लोगों से पूछ रहा हूँ, दिमाग लगाइए लगाइए आप लोग दिमाग, कि अगर मैं पूछूं कि सॉल्वेंट कितना था इसमें तो आप कैसे बताओगे? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट 100 माइनस 62.5। हाँ, लेकिन अगर मैं वेट बोलूं कि कितना अमाउंट वेट में था सॉल्वेंट तो कैसे करोगे आप? सिंपल है ना, आप सोचो तो सही कि जो पूरा सॉल्यूशन है, देखिए ना, 250 माइनस 62.5 ग्राम। सिंपल। यानी कि अगर मैं बोलूं भाई कि मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कितना हो जाएगा? तो 250, यानी कि पूरे, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सॉरी सॉल्यूशन नहीं होगा, मास ऑफ क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। उसको 250 माइनस 62.5, इतना ही तो ग्राम मेरा सॉल्वेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? तो आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट यस है? सर। नो सर। आप लोगों में से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। चलिए हम एक काम करते हैं, अब न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व करेंगे ना, उसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है? एक दो थियरी पढ़नी है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा अभी? पार्ट्स पर मिलियन पढ़ा, और एक पहला जो हमने थियरी पढ़ा हुआ था मास परसेंटेज, उसका हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अब हम पढ़ने वाले मोल फ्रैक्शन क्या होता है। क्या हेडिंग? आप हेडिंग करिए, क्या होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलिए चलिए, मोल फ्रैक्शन से पहले एक बार मैं मोल को रिवीजन कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मोल क्या होता है? मोल को रिवाइज। हाँ, मोल का कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
अगर मैं बोलूं भाई कि मोल का मतलब ये है सिंपली कि मैं एवोगैड्रो नंबर से नहीं शुरुआत करूंगा, मोल इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, कोई भी सब्सटेंस होगा तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है कि नहीं? बोलो बच्चों, यही फॉर्मूला होता है ना? यस सर। मेरी थोड़ी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है लेकिन मैं अभी बोल देता हूँ। मोल इक्वल्स टू क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या वो मोल निकल के आएगा कि नहीं आएगा बताओ बच्चों? हेलो, यस सर। यस चलिए सर। अब मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है O2 जो है क्या, ऑक्सीजन जो है वो 48 ग्राम है। तो ये कितना मोल हुआ बताइए आप लोग कैलकुलेट करके जल्दी से। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 1.5। 1.5। यानी कि कैसे निकालोगे बताइए? ऑक्सीजन का जो MW होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बताइए? 16 यानी कि 32 होगा इधर। 32 मॉलिक्यूलर वेट होगा, ग्राम पर मोल होता है इसकी यूनिट। तो यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 ग्राम अपॉन 32 ग्राम पर मोल। तो यानी कि अब इसका कैसे होगा, ये 2/3 होगा समथिंग, सॉरी उल्टा मैंने कर दिया। क्या हो जाएगा, 3/2 होगा ना? ग्राम से ग्राम यहाँ कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, सिर्फ मोल बचेगा। यानी कि ये निकल के आ गया 1.5 मोल। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? यस हेलो, सर। अगर कहीं वेट दिया होगा तो क्या आप लोग मोल्स निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बोलो बोलो आप लोग। यस सर। चलिए अब एक काम करें, ये थोड़ा इजी है लेकिन आगे अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन समझेंगे तो इसका रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए मैं करा रहा हूँ। अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, जैसे कि मीथेन है, यहाँ पर CH4 जो है वो मेरा 48 ग्राम है। यहाँ पर जो है वो N2 जो है इसको ये हमारे पास 56 ग्राम है। और एक और कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, NaOH जो है ये मेरा कितना है, 75 ग्राम। इन सारे के मोल निकाल के बताइए, फटाफट मोल निकाल के बताइए आप लोग। NCH4 मोल को N से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका कितना आएगा, N2 निकाल के बताइए, नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन का। और नंबर ऑफ मोल जो है यहाँ पर NaOH का बताइए आप लोग फटाफट। मैं मॉलिक्यूलर वेट बता देता हूँ, मीथेन का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 16 होगा। नाइट्रोजन का कितना होगा, यहाँ पर देखिए 48, और NaOH का अराउंड 40 होता है। अब एक बार चेक कर लीजिएगा इसे। चलिए इसको कैलकुलेट करके बताइए, मोल ऑफ मीथेन कितना होगा, CH4, मोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल ऑफ NaOH। अमाउंट यहाँ पर जो है वो गिवन है। कैलकुलेट करिए आप लोग फटाफट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट फॉर्मूले से। चलिए चलिए करिए आप लोग। CH4 3 मोल्स और नाइट्रोजन के 2 मोल्स और मोल NaOH के 3.1 कितना आया ये, 3.1 3.1 मोल। नहीं नहीं, इसका NaOH का जो है मोल कितना, मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, ठीक है। एक बार दोबारा कैलकुलेट करिए, वेट कितना है 75 अपॉन ये 40 होगा तो कितना आएगा, आप डिवाइड करिए, कितना आ रहा है 1.8 या ऐसे समथिंग, 1.9 ऐसा कुछ होगा। यस सॉरी 1. 1 पॉइंट कितना आ रहा है, ठीक है। आप लोग एक बार चेक करिएगा, फॉर्मूला ये रहेगा कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करना है, आपको नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, ठीक है। 1.8 ठीक है 1.8 समथिंग रफली कैलकुलेशन था। चलिए बहुत बढ़िया, मोल निकालना अगर आपको आ गया हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन की तरफ, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे सॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देगा अगर अच्छे से आपको पता नहीं है मोल फ्रैक्शन का मीनिंग तो। सो चलिए मोल फ्रैक्शन भी हम शुरू करते हैं। जैसे कि
यहाँ पर हम बात करते हैं, हेडिंग आप लोग डाल लीजिए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हेडिंग डालिए आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट भी चाहो तो आप ले लेना। Yes, मोल sir. फ्रैक्शन का क्या कहने का मतलब है, मोल फ्रैक्शन तब आता है ना जब मेरे पास मोर देन 2 कंपोनेंट या एटलीस्ट 2 कंपोनेंट हो। क्या बोलो बच्चों? More than 2 component या at least 2 हाँ, component. एटलीस्ट पता हो कि कितना कंपोनेंट है, जैसे कि कितना प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि एक कंपाउंड ए था, जैसे कि हमने एक कंटेनर है आपके पास, और इस कंटेनर में आपने क्या किया कि एक हमारे पास गैस है, ए गैस है, और दूसरा गैस क्या है मेरा, बी गैस। क्लियर हुआ? इन दोनों गैसों को जैसे ही आप मिक्स करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे कुछ अमाउंट तो होगा कि नहीं होगा, बताइए। कुछ अमाउंट होगा। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि जो ए गैस हमने मिक्स किया है उसका अमाउंट जो है एम ए है, स्मॉल ए में। तो जो बी है ये ग्राम में वैल्यू होगी, जो बी गैस होगा उसका भी अमाउंट क्या होगा यहाँ पर एम बी, ठीक है। सॉरी, अमाउंट ना बोल के एम को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास एम ए होगा, और बी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो एम बी होगा। और इनका वेट की बात करता हूँ तो वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से, यानी कि वेट क्या होगा डब्ल्यू बी। और यहाँ पर जो है ए गैस का जो वेट होगा, कितना अमाउंट है, डब्ल्यू ए है। क्लियर हो गया? मॉलिक्यूलर मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर वेट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू से, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, तो sir. चलिए, Yes, अगर sir. मैं ये बोलूं कि भाई हम एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास पहला टेबल क्या होगा, कंपोनेंट का टेबल। जैसे कि कंपोनेंट, हमारे पास कंपोनेंट ए है और दूसरा कंपोनेंट क्या है इस गैस का, बी है। दो ही तो कंपोनेंट है ना। अगर मैं बोलूं भाई कि यहाँ पर जो है इनका वेट बताइए, WEIGHT, वेट। वेट क्या होगा, पहले ए गैस का WA, दूसरी गैस का क्या होगा वेट बताइए, WB। और मैं इनकी बात करूं मॉलिक्यूलर मास की, क्या मैं लिखूं, मॉलिक्यूलर वेट लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट मैंने क्या बताया था, ए गैस का MA, बी गैस का MB। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, MA, और यहाँ पर हो जाएगा MB। क्लियर हुआ कि हुआ, समझ में आया यहाँ Yes, तक? sir. Yes, चलिए, sir. अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए तो कैसे लिखोगे बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बताइए। तो इसको कैसे लिखोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ही तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? Yes, sir. Yes, WA sir. upon MA. WA अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, MA। यहाँ MA. पर क्या लिख सकते हो बताइए, WB upon MB. गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ये हमारा हो गया, मोल्स निकल गया। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसको ना हम कहीं कहीं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसको मैं एक और नाम दे देता हूं इसके आगे, कि इसको मैं NA से और यहाँ पर कैपिटल NB से रिप्रेजेंट करूंगा। या मैं एक चीज और बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए, पूरे हम जब भी पढ़ेंगे ना तो वहां पे जो मेरा ए होगा, ध्यान दीजिएगा, ए जो होगा वो मेरा सॉल्यूट होगा। क्या होगा, सॉल्यूट। और जो बी होगा वो मेरा क्या होगा बताइए, सॉल्वेंट। क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. ए मेरा क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और बी क्या होगा मेरा, Solvent. हाँ। और अगर मैं सॉल्यूट को बताता हूं तो उसका जब मैं मोल की बात करूंगा ना तो उसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे, स्मॉल n से। और अगर मैं सॉल्वेंट के मोल की बात करूंगी तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, कैपिटल N से। क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। Yes, sir. तो क्या मैं यहाँ पर ये इरेज करके ए मेरा जो सॉल्यूट है उसको स्मॉल n कर दूं, और बी को क्या मैं कैपिटल N कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? Yes, sir. चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि भाई ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मान लो कोई कंटेनर है उसमें 2 या 3 गैसेस हमने फिल किया हुआ है, मोर देन 2 और 3 कंपोनेंट्स। जैसे कि ये हमारे पास कंपोनेंट है, इसमें हमने CH4 जो है वो 2 मोल मिक्स किया हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो 3 मोल मिक्स किया हुआ है, जो नियॉन गैस है वो 0.5 मोल फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इसमें एक और गैस मैंने ऐड कर दिया, इसको मैं ले लेता हूं
कौन सी गैस ले ले, चलिए जेनॉन गैस ले लेते हैं, और जेनॉन का जो अमाउंट है वो 2.5 है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल मोल्स निकाल लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एड ही करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? Yes, sir. तो टोटल मोल कितना निकल के आएगा, बताइए बताइए आप लोग यहाँ पर। टोटल मोल की बात करूं तो कितना होगा यहाँ पर, 2 + 3 + 0.5 + 2.5, कितना आया ये यहाँ 8 पर, ये moles. 358 मोल्स। तो यानी कि अगर आपको टोटल मोल्स कहीं भी निकालना होगा किसी भी सिस्टम का, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, कितने कंपोनेंट थे यहाँ पर, एक तो पहला कंपोनेंट मीथेन, 4. दूसरा कंपोनेंट क्या था, ऑक्सीजन, थर्ड कंपोनेंट क्या था, नियॉन, और जो फोर्थ कंपोनेंट वो क्या था, जेनॉन। यानी कि चार गैसों का ये मिक्सचर जो था, इसके सभी को मोल को आप ऐड कर दोगे तो टोटल मोल निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. sir. तो सिंपल कैलकुलेशन है, टोटल मोल आप निकाल लोगे। अब मोल फ्रैक्शन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो आप समझिएगा। सबसे पहली बात तो ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो मोल फ्रैक्शन है उसको जो है ना हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जैसे मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स ए। अगर एक्स ए लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इसका क्या मतलब हुआ बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। समझ में आया? नोट कर लीजिए इसको। अगर मैं यहाँ पर एक्स बी लिख दूं तो क्या होगा बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक और कंपाउंड सी ऐड कर दिया, यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड मैंने क्या कर दिया, सी ऐड कर दिया, तो क्या बोलूंगा भाई, एक्स सी का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं उसको मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। यहाँ पे मैं बहुत देर से मोल फ्रैक्शन कर रहा हूं, आप एक बार वो ध्यान से सुनिए। मोल फ्रैक्शन का कहने का मतलब क्या है कि मोल फ्रैक्शन सिंपल फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन जो है ए का निकालना है, आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक्स ए, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। क्या लिखूंगा बताइए, मोल्स ऑफ ए, यानी कि जो ए का मोल है और पूरे सॉल्यूशन में टोटल मोल्स जो है उससे डिवाइड कर देना है। क्या करना है, टोटल मोल्स से क्या कर देना है बताइए आप लोग, डिवाइड कर देना है। क्लियर हुआ इतना? बताइए बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अगर मैं एक्स बी करूं, यहाँ पे देखिए इधर एक्स बी की बात करता हूँ, एक्स बी का मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की बात कर रहा हूँ कि नहीं मैं? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जब बी निकालोगे तो क्या होगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। यही करूंगा कि नहीं करूंगा बताइए? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसको आप क्या करोगे, मोल्स ऑफ ए ऊपर और टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. अब यहाँ पे मैं बोलूं कि भाई यहाँ पे देखिए डब्ल्यू ए को मैं क्या, ये वाला आप देखिए, ये वाला जो मैं व्हाइट कलर कर रहा हूँ, इसको क्या मैं एन लिख सकता हूँ, एन ए, या सिंपल एन कर देता हूँ। मोल ऑफ सॉल्यूट जो है, ए मेरा सॉल्यूट है, यहाँ पे देखिए ए जो है मेरा सॉल्यूट है, बी मेरा सॉल्वेंट है। तो अब मैं बोलता हूँ कि भाई सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन बताइए और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन बताइए। तो जैसे कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ए निकालोगे तो क्या रखोगे, एक्स ए इक्वल्स टू मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल बताइए क्या होगा, एन प्लस कैपिटल एन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. टोटल जो मोल है वो क्या होगा, स्मॉल एन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, यही तो मेरा टोटल मोल होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ए का निकालना है तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये मेरा किसका हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगा तो सॉल्वेंट मेरा बी है और उसका मोल कितना है,
कैपिटल एन, तो आप क्या करोगे, कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन या स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा। ये हो गया मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हुआ इतना? बताइए बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. चलिए अब एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ, जब मैं सॉल्वेंट की बात करूंगा और सॉल्यूट की, एक और यहाँ पर नोट कर लीजिए फॉर्मूला है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर दो कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट है, इसका मोल फ्रैक्शन जो होगा ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होगा। हमेशा क्या होगा बताइए, 1 होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि इसी में एक कंपोनेंट और मैं सी ऐड कर दिया, तब आपका क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, पूरे जितना भी होगा ना मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 आएगा। क्लियर हुआ? अगर मैं मान लो कि इसी में एक और कंपोनेंट डी ऐड कर देता हूं, तब आपका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए उसको हम प्रूव करते हैं कि मान लीजिए कि हमने दो कंपोनेंट लिया था, पहला कंपोनेंट ए था और दूसरा कंपोनेंट बी था। ए का मोल कितना था, यहाँ पे देखिए एन था, यानी सॉल्यूट है, और बी जो है वो मेरा सॉल्वेंट है, ठीक है। एक्स ए प्लस एक्स बी को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 आना चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला। समझ में आया? Yes, sir. तो चलिए इसको ऐड करके देखते हैं, बताइए एक्स ए कितना होगा, स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन है कि नहीं, ये वाला। तो एक्स ए की जगह स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन करिए, प्लस एक्स बी की जगह क्या रख सकते हो, ये वाला टर्म रख सकते हो कि नहीं आप लोग, बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस एन, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा बताइए, एन प्लस कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये कट के क्या आ गया, 1 आया कि नहीं आया बताइए। Yes, sir. तो जो मोल फ्रैक्शन है वो ओबियसली यहाँ पर क्या होगा, 1 आएगा। कितना भी कंपोनेंट रख दीजिए, 1000 कंपोनेंट रख दीजिए, तो ऑल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. चलिए आगे बढ़ते, यहाँ पे एक चीज और नोट कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नोट करिए कि मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। हो गया? Yes, टेम्परेचर sir. ऑफ द सॉल्यूशन कर लीजिए उसको, ठीक है। चलिए मोल फ्रैक्शन के कुछ रिगार्डिंग एग्जांपल्स भी हम देख लें। तो आप लोगों से अब मोल फ्रैक्शन में पूछूंगा, आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर या एग्जांपल नंबर यहाँ पर फर्स्ट में, कि हमने क्या रखा कि भाई हमने आपको एक कंटेनर दिया और उसमें मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो है CH4 और यहाँ पर जो है एक और कौन सी गैस लें आप लोग, चलिए NaOH ले लेते हैं, NaOH। हमने इसमें CH4 को 28 ग्राम रखा और NaOH को यहाँ पर 80 ग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट इन्होंने गिवन है कि ये 16 ग्राम पर मोल है, और NaOH जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है बताइए, बताइए आप लोग, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे सही होगा ये। तो अब मैं पूछता हूं कि भाई यहाँ पर जो है ना XCH4 मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बताइए, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, सॉरी ये 8 नहीं होगा, ये 80 ग्राम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करिए आप लोग फटाफट और बताइए मुझे। तो पहले तो आप इनका क्या करोगे कि CH4 का मोल निकालोगे, फिर NaOH का मोल निकालोगे, फिर टोटल मोल करोगे, और फिर उसके बाद से जिसका निकालना होगा मोल अपन टोटल मोल कर दोगे। ठीक है, यही करना है ना आप लोगों को। Yes, sir. चलिए इसको कैलकुलेट करिए, बताइए आप लोग फटाफट।
यहाँ पे बहुत कम लोग एक्टिव हैं, एक तो ये 10 लोग हैं इसमें और ऊपर से एक्टिव भी बहुत कम लोग हैं। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करिए मोल फ्रैक्शन और बताइए। किसी का आया? जल्दी जल्दी करिए भाई। सर 0.4 मीथेन का मोल फ्रैक्शन और NaOH का 0.5। नहीं 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 नहीं, मीथेन का 0.4 बोल रहे हो और दूसरे का 0.5 पॉइंट समथिंग, मतलब 0 पॉइंट कुछ, 0.5 है वैसे। समथिंग कुछ होगा इधर भी, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप। यस सर। हाँ, तो ऐसा होगा कि दोनों मिला के 1 के इक्वल होंगे, तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। आपने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर किया, इधर उधर तो नहीं किया होगा, अप्रोक्सीमेट किया होगा। तो हाँ जी, हाँ जी। अगर ये 4 पॉइंट समथिंग होगा तो ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ में आ रही है बात आपकी? चलिए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। आप वैसे आपने सही निकाला ही होगा। चलिए आज ये देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो मीथेन है, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? 16, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट 16 है। तो क्या करोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे पहले मोल निकाल लीजिए मीथेन का, NCH4। आप बताते रहिए कि यहाँ पर जो है 28 अपॉन जो है ये 16 कितना आएगा, बताइए बताइए। 28 अपॉन 16, ये इसका मोल आ गया 1.75। कितना आया? यस सर। 1.75। अब मैं मोल NaOH की बात करता हूँ, NaOH की, तो क्या हो जाएगा 80 अपॉन 40, यही होगा ना। तो 2 मोल्स आ गए और यहाँ पर कितना आया 1.7 मोल्स। ठीक है, अब एक बात बताइए, टोटल मोल कितना होगा? 3.75। टोटल जो है यहाँ पर अगर मोल की मैं बात करूं तो 3.75 मोल। सिंपल, अब फॉर्मूले में आपको यही रखना ही है। तो भाई देखिए 1.75 अपॉन 3.75, एक तो ये हो गया। और दूसरे का अगर मोल निकालना होगा तो क्या करोगे आप कि भाई 2 अपॉन 3.75, यही तो मोल होगा कि नहीं होगा? मोल ऑफ CH4 और इधर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा यही है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर बता दीजिए फटाफट। कितना आएगा? 1.75 डिवाइडेड बाई 3.75। तो पहले का जो मोल होगा आपने सही निकाला था 0.46 समथिंग, और जो दूसरा होगा उसका क्या होगा 2 डिवाइडेड बाई 3.75। तो इसका जो आएगा वो ये देखिए 0.54। ये है इनका मोल फ्रैक्शन। और जब इनको आप सम करोगे तो कितना आएगा, ये इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा? हेलो, आप लोग सुन रहे हो? Yes, sir. तो ये मोल 0.56। फ्रैक्शन आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes. एक और दो निकालोगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए और बेनिफिट रहेगा कि आप लोग जितना सॉल्व करेंगे उतना ही बेनिफिट है। ठीक है, Yes, sir. चलिए। सो एक और एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर मैं इस बार आप लोगों को दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर वेट, आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। इवन मैं बता भी दूंगा कि यहाँ पर जो है C2H5OH, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास मैं इसको बोलता हूँ भाई 84 ग्राम समथिंग या 88 ग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर जो CO2 है वो कितना है यहाँ पर, ऐसे बोल सकते हैं 75 ग्राम। ठीक है, अब इन दोनों का आप मोल फ्रैक्शन बताइए। मॉलिक्यूलर वेट बता दूं कि बताना पड़ेगा? सर निकाल लेंगे। ठीक है, आप लोग निकालिए और इसका मोल फ्रैक्शन आप बताइए फटाफट। सर इथेनॉल के नीचे ये लिखा आपने, क्या हुआ? C2H5OH के नीचे क्या लिखा है आपने? CO2 है, सॉरी सॉरी, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ। ये CO2 है।
तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा 32 एंड 12, ये हो जाएगा 44 ग्राम पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, ठीक है, और यहाँ पर जो है 16, सो अराउंड 46। चलिए इसको निकाल के बताइए आप लोग। (24 and 16, 40 and 6), इसका अराउंड मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो 46 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पर x सर जी 0.52 पहले का आ रहा है और सेकंड वन का 0.38 आ रहा है 0.52 और 0.38। हाँ, तो अराउंड सही, ठीक है। इन दोनों को सम करके अगर चेक करना हो तो आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 1। चेक करके बताओ आप, आ रहा है 1? यस सर। तो बस सही है, ठीक है, XCO2। तो आप लोगों ने सॉल्व इसे कर ही लिया, बहुत बढ़िया। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि मुझे सॉल्व करना चाहिए, या एक बार आप अटेम्प्ट कर लो? नो सर। नो ना, कोई नीड नहीं है ना। नो sir. सर। मोल फ्रैक्शन निकालना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे एक और प्रॉब्लम होती है कभी, तो मैं एक दो बार और बता दूंगा। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मोलालिटी। सुन रहे हो आप लोग? टॉपिक क्या है Yes, अपना? sir. यस सर। Molar. यस सर। यस सर। मोलालिटी। चलिए, और भी हम कई एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। मोलालिटी के बाद अगर मोलारिटी हम पढ़ते हैं तो आप लोग नया जो टॉपिक है उसका हेडिंग डाल लीजिए। ये क्या है अपना? मोलालिटी। पहले आपने सुना होगा कि जब मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा था तो 100 ml या 100 ग्राम की बात कर रहा था, तो हम परसेंटेज निकाल रहे थे। फिर हमने देखा कि 10 टू पावर 6 यानी कि 1 मिलियन ml या 1 मिलियन ग्राम में कितना अमाउंट मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसकी हम बात कर रहे थे। कर रहे थे नहीं कर रहे थे? बीच में मैंने एक और था, कौन सा था, मोलारिटी हमने पढ़ा नहीं है, मोलारिटी बाद में पढ़ेंगे। सो मोलालिटी क्या बोलता है यहाँ पर कि भाई जो हमारा जो सॉल्यूट है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि जो सॉल्यूट है 1 kg वेट की बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं? वेट की। कि अगर मेरा सॉल्यूट जो है 1 kg में कितना मोल्स प्रेजेंट है, हम उसकी बात करेंगे। क्लियर हुआ? क्या बोल रहा हूं मैं? 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं मोलालिटी। यानी कि मोलालिटी को अगर आप डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशंस। समझ में आया आप लोगों को? यस कि सर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन। और याद रखिएगा मोलालिटी, ध्यान से सुनिएगा, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। किससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे बताइए? स्मॉल m से। और एक बार नोट कर लीजिए, कंफ्यूजन होता है मोलारिटी, इसको आप डेफिनेटली नोट करिएगा। मोलारिटी is represented by कैपिटल M। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? कैपिटल M से। कैपिटल एम। और जो मोलालिटी है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बताइए? स्मॉल m से। ये दो चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं मोलालिटी के फॉर्मूले के तरफ। तो मोलालिटी को हम स्मॉल m से लिखेंगे तो पहला क्या होगा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होगा ना, अपॉन सॉल्वेंट इन kg। क्या होगा बताइए? सॉल्वेंट इन
सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में दिया है तो ठीक है, अगर सॉल्वेंट केजी में नहीं दिया है तब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताइए? 1000 से मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा कि नहीं? yes sir तो अगर मैं ऐसा लिखूं, मोस्टली जगह केजी में नहीं दिया होता है, ग्राम में दिया होता है, तो सॉल्वेंट जो है मेरा वो ग्राम में है, तो मल्टीप्लाई आप 1000 से करोगे तो ये निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? क्या इसके रिलेटेड एक आध दो न्यूमेरिकल हमें करने चाहिए? yes sir चलिए एक आध दो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। कहाँ है वो न्यूमेरिकल्स? मैंने एक न्यूमेरिकल तो पिन किया था। हाँ, ये क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? एक न्यूमेरिकल्स, आप इसको पढ़िए और इसको हम फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 में मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस निकालना है और मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दोनों हमारा जो थियरी है वो रिवाइज हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि भाई हमारे पास जो है ना 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन। एक शुगर सिरप है, यानी शुगर उसमें ऑब्वियस सी बात होगा, और शुगर कितना है बताइए? 34.2 ग्राम, ठीक है, ऑफ शुगर। सो कैलकुलेट मोलालिटी। ये देखिए आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का, और दूसरा क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप, यानी कि एक्स शुगर भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। और यहाँ पर जो है स्मॉल एम ऑफ शुगर निकालना है, यानी मोलालिटी भी निकाल लोगे क्या आप लोग? हेलो, yes sir चलिए अब बताते हैं। सबसे पहले मोलालिटी है तो उसके लिए मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ, बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि टोटल वेट, जो वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताइए? 214, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ 214.2 ग्राम है कि नहीं? yes sir तो यहाँ पर जो, अब बताइए अगर शुगर का सॉल्यूशन है, कितना है शुगर? 34.2 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन का वेट 214.2 ग्राम है और शुगर 34.2 ग्राम है। तो शुगर यहाँ पर सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा बताइए? yes sir शुगर अगर सॉल्यूट कितना है? 34.2, और पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना है? 214.2 ग्राम। तो क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो कि नहीं बताइए? yes sir तो यहाँ 780 पर ग्राम क्या वेट ऑफ जो है सॉल्वेंट, यानी कि जो वाटर है, वो कितना निकल के आएगा बताइए? 180 ग्राम 214.2, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा, माइनस 34.2, कितना आ जाएगा? 1, बताइए बताइए, 80 ग्राम 180 ग्राम। अब एक बात बताइए कि वेट ऑफ यहाँ पर जो शुगर सॉल्यूशन है वो इतना दिया हुआ है, सॉरी शुगर जो है इतना दिया हुआ है 34.2 ग्राम। अब बताइए मोलैलिटी अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला इसके पहले बताया था, क्या बताया था बताइए? मोलैलिटी का number फॉर्मूला of क्या बताया था? moles of solution upon solvent in kg नहीं नहीं, हाँ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही बोला था ना, yes sir या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या बोला था? सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन सॉल्वेंट मेरा किसमें है? सॉल्वेंट कितना 180 ग्राम है कि नहीं? yes sir तो इंटू 1000 आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए क्या अगर आप सॉल्यूट का मोल निकाल लेंगी तो सॉल्वेंट का वेट पता ही है, आसानी से कैलकुलेट कर लेंगी कि नहीं कर लेंगी? सो यहाँ पे yes आप लोग ध्यान से सुनिए कि अब बताइए कि सॉल्यूट मेरा जो है 34.2 ग्राम है, और वो है क्या? केन शुगर। क्या है? cane केन sugar शुगर को जनरली हम बोलते हैं स्यूक्रोज। क्या बोलते हैं बताइए? स्यूक्रोज। और स्यूक्रोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है? 342 समथिंग। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कितना होता है, 342 ग्राम पर मोल। क्या हम इसका मोल निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? मोल ऑफ केन शुगर, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट,
समझ में आ रही है बात? तो मोल ऑफ केन शुगर कितना होगा बताइए? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे ना तो 34.2 अपॉन 342, इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा बताइए? 1/10, यानी कि मोल कितना निकल के आया? 0.1 मोल निकल के आया कि नहीं आया बताइए? मोल ऑफ सॉल्यूट कितना निकल के आया बताइए यहाँ पर? 0.1 0.1 मोल। ठीक है, अब बताइए, और सॉल्वेंट हमें पता ही है 180 ग्राम है, तो अब मोलालिटी आप निकाल लोगे। यहाँ पे देखिए, मोलालिटी का मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 0.1 मोल है, और जो आपका वेट जो है 180 ग्राम में है इंटू 1000, कितना निकल के आएगा? इसको आप कैलकुलेट करिए और बताइए। 0.55 जीरो हो जाएगा, सो यहाँ पर 10/18 कितना आया? 0.55 0.555 समथिंग मोलर, ये आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. चलिए एक काम करिए, अब पूछा हुआ है सेकेंड क्वेश्चन कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर बताइए, कैसे निकालोगे? दोनों का मोल्स निकालना पड़ेगा आपको, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? Yes, sir. तो चलिए, हमने मोल्स ऑफ शुगर तो निकाल दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर है कि नहीं? H2O ही होगा, और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18। सो यहाँ पर जब आप मोल निकालोगे तो क्या आएगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए H2O, तो कितना हो जाएगा? वेट कितना है? 180 ग्राम। सो 180 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18, तो कितना आ जाएगा? 10 मोल। ठीक है, अब बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर निकालना है, तो उससे पहले आपको टोटल मोल निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर जो है टोटल मोल कितना है? टोटल मोल्स ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप में मोल्स कितने किसके किसके होंगे? एक तो शुगर प्लस वाटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इधर 10 प्लस 0.1 मोल, तो क्या हो गया? 10.1। और मान लीजिए अगर शुगर का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करोगे बताइए? एक्स शुगर करोगे कि नहीं करोगे? इक्वल्स टू मोल्स ऑफ शुगर अपॉन टोटल मोल, TM कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन 10.1, ये कितना होगा? डिवाइड करके बताइए, जो आंसर आएगा यही होगा शुगर का मोल फ्रैक्शन। कितना आ रहा है ये? बताइए बताइए कितना आ रहा है? 0.009 सो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है बहुत छोटी आएगी, 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1। सो यहाँ पर ये जो आंसर आ रहा है वो ध्यान से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन 0.0099 समथिंग आंसर आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मोल फ्रैक्शन आपको निकालना आ गया। अगर मैं पूछूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बताइए, तो क्या करोगे आप? कि यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट कर दोगे 1 में से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। जैसे कि अभी मैं बताता हूँ इरेज करके कि टोटल मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर जो सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, तो X जो है H2O का प्लस X जो सॉल्यूट है वो केन शुगर है। शुगर दोनों का कंपोनेंट जोड़ोगे तो 1 के बराबर होगा कि नहीं होगा? याद करो, हमने बताया था कि जो दो Yes, sir. कंपोनेंट होंगे तो दोनों का मोल फ्रैक्शन 1। हमने शुगर का मोल फ्रैक्शन कितना निकाला भाई? हमें वाटर का पता करना है, तो हम एक ही का निकालेंगे और इसकी जगह क्या आया ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये हो गया 0.00009 इक्वल्स टू 1। तो अब इसको इधर लेके आ जाओ, यानी कि 1 माइनस 0.00999 सब्सट्रैक्ट करोगे, तो क्या यहाँ पर इस मेथड से आप सब्स्टिट्यूट मेथड से निकाल सकते हो कि नहीं मोल फ्रैक्शन? Yes. दोनों को हमें निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का निकालो, 1 माइनस कर दोगे तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते, मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया है, एक दो और थियरी की बात करते हैं, यानी मोलालिटी का ये फॉर्मूला याद नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए।
इसका मतलब होता है कि 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर्मूला ये होगा, रिवाइज कर लीजिए एक बार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इन केजी इंटू 1000। अगर केजी में होगा तो 1000 की नीड नहीं है, अगर केजी में नहीं है, ग्राम में, तब आपको 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं मोलारिटी की तरफ। मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में हमें परेशान करेगा अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप हेडिंग डालिए मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी का स्टेटमेंट क्या है कि ये ना, इट इज डिफाइंड फॉर 1 लीटर। क्या होगा? इट इज डिफाइंड फॉर 1 LTR यानी कि लीटर सॉल्यूशन। किसके लिए हम डिफाइन करते हैं इसको? 1 लीटर सॉल्यूशन के। ठीक है, इसका मोलारिटी का कहने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? हमने इससे पहले क्या देखा था कि हम वॉल्यूम को ml या लीटर में मेजर कर रहे थे। इससे पहले हम मोलारिटी में क्या देख रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन, और यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। फर्क पता चल रहा है आप लोगों को कि वहां पर जो हम केजी में वेट कर रहे थे और यहाँ पर हम किस में वेट कर रहे हैं, बताइए आप लोग? वॉल्यूम में। ठीक है, हम किस में डील करेंगे? वॉल्यूम में। तो यहाँ पे जो इसको आप नोट कर लीजिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मोलैरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी नोट कर लीजिए। मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, और इसके फॉर्मूले को भी आप नोट करिए। कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो इन लीटर में होगा। अगर वो ml में दिया हुआ है तब आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना मान के चलता हूँ कि वॉल्यूम लीटर में लिखा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट कर लीजिए आप लोग। यस सर, कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो है एक दो न्यूमेरिकल्स हम इसके सॉल्व कर दें ताकि हमें पता चल जाए कि हमने थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इस फॉर्मूले की। ठीक ना? चलिए, यहाँ पर एक हमारे पास था, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। क्या ये सॉल्व कर लोगे आप लोग? 55. हाँ, ये तो आपको पता ही होगा ऑफकोर्स, लेकिन इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर जो हमने वाटर लिया है वो कितना लिया हुआ है? 1000 ml यानी कि 1 लीटर लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है? 1 LTR। सो अगर मैं बोलूं भाई कि इसका वेट कितना होगा, मोल्स, तो सबसे पहले मोलारिटी अगर इसका निकालोगे तो कैपिटल M इक्वल्स टू क्या करोगे? मोल्स यानी कि स्मॉल n मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। यही करूंगा कि नहीं करूंगा, बताइए? Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं मान लेता हूं कि वेट कितना होगा, बताइए? मोल्स की जगह क्या लिखोगे आप? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होगा, V कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा? वेट मान लीजिए वाटर है तो उसकी डेंसिटी आपको पता ही है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं? ग्राम पर ml। ठीक है, तो 1 kg सॉल्यूशन का वेट कितना होगा? 1 kg, ऑफ कोर्स 1 kg होगा क्योंकि डेंसिटी 1 है। तो यहाँ पे अगर बोलोगे कि भाई देखिए यहाँ पर 1 kg अपॉन 18
अपॉन 1 लीटर सॉल्यूशन है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? हेलो, इसको 1000 Yes, sir. ग्राम कर दीजिए। अब बताइए कितना आएगा? करना। हम्म, ये समथिंग 55.55 आएगा ना, Yes, sir. मोलर सॉल्यूशन आएगा। क्लियर हुआ? एक बार आप कैलकुलेट करिएगा। एक और एग्जांपल है, इससे अच्छा एग्जांपल है, वो देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं बोलूँ ना कि भाई यहाँ पर एक चीज, मोलैरिटी को मैं बता देता हूँ, एक और टर्म ऐड कर लीजिए। अगर मैं बोलता हूँ कि m लिखा हुआ है 1m, इसका मतलब क्या है? मोलैरिटी कितनी है? 1 मोलर। क्या होगी? 1 मोलर। अगर सेकेंड, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर मैं m/2 कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 0.5 मोलर है। समझ में आ रही है बात? या इसको क्या बोल सकते हो आप लोग? सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब क्या? कि हाफ मोल। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अगर मैं, एक चीज और था, हाँ ये सेमी मोलर हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि भाई m/10 है, यानी ये कितना आ जाएगा? 0.1 मोलर। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग? डेसी मोलर। क्या बोलोगे? डेसी मोलर। जो फोर्थ पॉइंट है वो नोट कर लीजिए। एक और लिखा हुआ था यहाँ पर जो है, m/, अगर 100 होगा तो, m/, अगर 100 होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटी मोलर। या 0.01 मोलर होगा तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटी मोलर। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 m/1000 हो जाए, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, यानी कि 0.001 मोलर होगा, तो इसको बोलेंगे मिली मोलर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? मिली मोलर। ये नोट कर लीजिए आप लोग इसको। सो यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी कि ये कितना मोलर होगा, ये बताइए। डेसी मोलर होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ये वाला नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? Yes, Yes. sir. चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। इरेज करता हूँ मैं इसको और फिर हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन पढ़िए आप लोग एक बार फटाफट। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एनहाइड्रस है, मतलब सिर्फ सोडियम कार्बोनेट है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 250 ml m/10 सोल्यूशन। बताइए m/10 का मतलब क्या हुआ? बताइए 0.1. मुझे। 0.1 मोलर सोल्यूशन की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा? Yes, sir. इसका कहने का मतलब, सिंपल मतलब ये है कि सोडियम कार्बोनेट का कितना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी कि 0.1 मोलर सोल्यूशन कितना होना चाहिए? 250 ml का 0.1 ml सोल्यूशन बनाओगे तो सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना होना चाहिए? अब बताइए, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर क्या है? मेरा सॉल्यूट है कि नहीं? बताइए, Yes, sir. यहाँ पर जो है सॉल्यूट कौन है? Na2CO3। और जो सॉल्वेंट होगा वो मेरा क्या होगा? बताइए, वाटर। क्या होगा? वाटर। ये दो चीजें क्लियर हो गई आपको? यस सर। अब बताइए, इन्होंने पूछा है कि भाई कितना ml बनाना है? 0.1 मोलर का सोल्यूशन 250 ml में बनाना है। तो गिवन क्या क्या है भाई? वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? भी 250 ml। ठीक है। और यहाँ पे जो मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप यूज करोगे तो कैपिटल M इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन लीटर। कितना सॉल्यूशन जो है, या सॉल्यूशन बोलिए या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना होगा, इन्होंने बोला है कि भाई देखिए
हम मोलरिटी की जब बात करेंगे तो क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम सोल्यूशन जो होगा वो लीटर में होगा, लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट ही हमें नहीं पता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको और एक्सपेंड करके लिखोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट को मोल निकालने के लिए कि भाई वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे अपॉन वॉल्यूम, लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताइए। Yes, sir. ठीक है, इक्वल टू अब क्या कर सकते हो, मोलैरिटी। यहाँ पे देखिए मोलैरिटी यहाँ से आप पुट कर दोगे, मॉलिक्यूलर वेट जो है सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है 106 होगा, और वॉल्यूम आपको पता ही है 250 ml, तो वैल्यू पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहाँ से वेट निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या होगा, वेट तो हमें फाइंड आउट करना ही करना है, मॉलिक्यूलर वेट 106, वॉल्यूम जो है वो मेरा क्या हो जाएगा 250 ml इंटू 1000 तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो ml में है, और मोलरिटी कितनी बनानी है आपको, सोल्यूशन 0.1 मोलर। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वेट कितना आएगा बताइए आप लोग, कितना अमाउंट जो है सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट चाहिए, ये कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। चलिए चलिए, कितना आया बताइए जल्दी से। हेलो, Yes, sir. कितना आया आंसर बताइए फटाफट आप लोग। किसी का आंसर आया? जीरो पॉइंट वन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया अपॉन 250 इंटू 1000। सिंपल कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी करिए आप लोग। ये यहाँ से ऐसे कट जाएगा, ठीक है, 2.65. ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप इसको करोगे तो 0.1 इक्वल्स टू 4W इंटू 106, यहाँ से जो वेट निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 10.6 अपॉन 4। कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए फटाफट बताइए, कितना आ रहा है? So 2 2.65. हाँ, तो यहाँ पे आएगा 2.65 ग्राम। तो यानी कि इतना जो है ना Na2CO3 ग्राम जो चाहिए, अगर आप मान लीजिए कि 2.65 ग्राम अगर 250 ml में मिक्स करोगे तो कितने मोलर सॉल्यूशन बनेगा, वो 0.1 मोलर जो है Na2CO3 का सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। मोलरिटी के आगे और भी हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे, फिर डाइल्यूशन के सॉल्यूशंस, डाइल्यूट कैसे करेंगे सॉल्यूशंस वो भी हम देखेंगे और उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं इस क्लास में, अगले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, चलो बाय Bye, Bye, sir. sir. Good evening, sir. बाय 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 एवरीवन। जैन हेलो सर। सर, हाँ गुड हाँ इवनिंग बोलिए। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं प्रवीण कैसे? पांडे सर। हाँ बढ़िया हाँ गुड इवनिंग सर, सर। पहचाना सर। ओके सर, जाते टाइम मेरे को होस्ट बना दीजिए प्लीज। हाँ हाँ सर, मैं वही कर रहा हाँ हाँ। हूँ, जस्ट 1 सेकंड। हाँ सर 1 सेकेंड, मैं थोड़ा मुझे जो है ना रिकॉर्डिंग स्टॉप भी करनी पड़ेगी। हाँ